हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस यानी सूचकांक, जो कि पेपर से पहले आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला सूचकांक। तो पहला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर रहा नॉर्वे। और भारत है जो वो रहा 142वें स्थान पर। ये रिपोर्ट कौन पेश करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पेश करी जाती है। जो नॉर्वे है वो कौन से महाद्वीप में है? नॉर्वे है यूरोप महाद्वीप में। और जो नॉर्वे की राजधानी है वो है ओस्लो। और नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। और नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग। ये आप देख सकते हो मैप में। ये है स्वीडन और ये है नॉर्वे। इन दोनों की बाउंड्री आपस में मिलती हैं। और ये यहाँ पे है फिनलैंड। इसकी राजधानी है हेलसिंकी। और जो यहाँ की पीएम है वो है सना मरिन, जो आज के वक्त पर विश्व की सबसे युवा पीएम है। और ये 3 कंट्रीज का एक समूह है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनको कंबाइन रूप से बाल्कन कंट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हैं बाल्कन सी के पास में। और इस साइड आप देख सकते हो ये है डेनमार्क। और डेनमार्क ने घोषणा की है कि वो नॉर्थ सी में एक कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाएगा। अगला इंडेक्स है दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? इसमें रहा था पहले स्थान पर जापान। और जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 84 यानी 84। और हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा इस सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है या जारी किया जाता है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ के पीएम है योशिदे सुगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान एक क्वाड का मेंबर है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड है क्या। क्वाड एक 4 देशों की संस्था है आपसी रणनीतिक साझेदारी के लिए। और वो 4 कंट्रीज कौन है? 4 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। और जो 2020 का ओलंपिक होना है वो जापान में होगा, लेकिन वो 2021 में आयोजित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? 20 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पे कोरोना की पहली लहर चल रही थी और इस कारण नहीं हो पाया सिचुएशन को देखते हुए। और ये अब 2021 में होगा। और आपको पता होना चाहिए जो क्वाड सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, इसकी क्या है राजधानी? कैनबरा। और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। और भारत की तो आपको पता ही होगा नई दिल्ली। और पीएम है नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी। और अमेरिका की है वाशिंगटन डीसी, जिसको हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वो इसको अपना 51वां राज्य बनाएगा। ये देख सकते हो आप मैप में। ये जापान है जो कि 4 द्वीपों से मिलके बना है। और जो इसका ये द्वीप है इसका नाम है होंशु, जिस पे इनकी राजधानी टोक्यो स्थित है। और ये मैप में आप देख सकते हो ये है सी ऑफ जापान यानी जापानी सागर। और ये इस साइड है साउथ कोरिया के नीचे चाइना सी, जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद चलता रहता है। और ये है साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया। इनके बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसको बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। अगला इंडेक्स है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। ये किसने जारी किया था? ये किया था AIU और फेसबुक ने मिलके। AIU क्या है दोस्तों? ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें प्रथम स्थान पर रहा था स्वीडन। और जो भारत था वो रहा था 49वें स्थान पर। स्वीडन कुछ देर पहले मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। ये था नॉर्वे के पास। और ये यूरोप महाद्वीप में है। और इसकी जो मुद्रा है वो है स्वीडिश क्रोना। और जो प्रधानमंत्री हैं वो है स्टीफन लेफवेन।
ये आप मैप में देख सकते हैं एक बार फिर से। ये नॉर्वे, स्वीडन और ये यहाँ पे फिनलैंड और ये है यहाँ पे 3 बाल्कन कंट्रीज और ये यहाँ पे डेनमार्क। तो देखते हैं अगला इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें पहले स्थान पर रहा यूएसए और भारत की रैंकिंग रही 40वीं। और ये किसने जारी किया? ये जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। पहले स्थान पर यूएसए था। तो यूएसए के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दे रखी है, जो कि यूएसए कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये है राजधानी क्या है इसकी? वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बिडेन। और भारतीय मूल की कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। और यूएसए ने घोषणा की कि वो अपना 51वां राज्य वाशिंगटन डीसी को बनाएंगे। अगला इंडेक्स है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ सूचकांक, जो किसने जारी किया? ये किया मिलिट्री डायरेक्ट नामक वेबसाइट ने। और इसमें पहले स्थान पर रहा चीन और भारत का स्थान रहा इसमें चौथा। ये 100 में से स्कोर दिया गया है, जो भारत का 61 रहा और चीन का 82। और यहाँ पे आप अमेरिका का देख सकते हो स्कोर है 74 यानी 74 और रूस का है 69 69। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है यहाँ की रेनमिंबी। और राष्ट्रपति है यहाँ के शी जिनपिंग। और इन्होंने एक मंगल मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था तियानवेन-1। और उस मंगलयान के साथ एक रोवर गया था, उस रोवर का नाम था फुरोंग रोवर। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी चीन ही है। और चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन का कुछ दिन पहले ही लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट हिंद महासागर में आके गिर गया, जो उनके स्पेस मिशन पे गया था, स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए 93 मॉड्यूल के नाम पे। अगला सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। ये किसने जारी किया? ये किया हेरिटेज फाउंडेशन ने। और इसमें पहले स्थान पर था सिंगापुर और भारत की रैंकिंग थी 121। ये आप देख सकते हो मैप में सिंगापुर और इसके आसपास, जैसे ये है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर और ये इसकी बाउंड्री लगती है यहाँ से मलेशिया से। और इंडिया इनोवेशन सूचकांक 2021 ये किसने जारी किया दोस्तों? ये जारी किया नीति आयोग ने। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक संस्था है जो कि योजना आयोग के स्थान पर लेके आई गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इस इंडेक्स में सूचकांक में पहले स्थान पर रहा कर्नाटक। और जो पर्वतीय और उत्तर पूर्व राज्यों में पहले स्थान पर रहा वो था हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी में नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हैं नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। वैश्विक फायर पावर सूचकांक 2021 ये किसने जारी किया? ग्लोबल फायर पावर ने। और भारत का क्या स्थान था इसमें? भारत का स्थान था चौथा और यूएसए रहा पहले स्थान पर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक 2021 ये किसने जारी किया? ये ब्लूमबर्ग न्यूज ने जारी किया, जो कि बताता है कि किसके पास विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति है। इसने कहा कि अमेजन के CEO जेफ बेजोस पहले स्थान पर रहे और जो मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक वो 12वें स्थान पर रहे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और आगे मैं
हरियाणा जीके से रिलेटेड और हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो डालूंगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।